आपका स्वागत। आज हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। शीर्षों 0,1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को हल करने की दिशा में आगे बढ़ें। इससे पहले कि हम प्रश्न का हल शुरू करें, प्रश्न के हल हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सूत्रों पर नज़र डालते हैं। पहला सूत्र है किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यदि किसी रेखा का आरंभ बिंदु A तथा अंत बिंदु B हो एवं A के निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हों और इनका मध्य बिंदु P हो, तो बिंदु P के लिए भुज x x1 धन x2 बटा 2 तथा कोटि y y1 धन y2 बटा 2 के रूप में होते हैं। प्रश्न के हल हेतु उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 कोष्ठ बंद। आइए आगे हल करें। माना बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। भुजा AB का मध्य बिंदु बिंदु P, भुजा BC का मध्य बिंदु बिंदु Q तथा भुजा AC का मध्य बिंदु बिंदु R है। प्रश्नानुसार बिंदु A के निर्देशांक 0,1, बिंदु B के निर्देशांक 2,1 तथा C के निर्देशांक 0,3 हैं। अब बिंदु A और बिंदु B से x1 और x2 के मान सूत्र में रखने पर बिंदु P के लिए भुज 1 के रूप में प्राप्त होता है। पुनः बिंदु A और बिंदु B से y1 और y2 के मान सूत्र में रखेंगे। y1 और y2 के मानों को सूत्र में रखने पर बिंदु P के लिए कोटि 0 के रूप में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हम भुजा BC के मध्य बिंदु Q तथा AC के मध्य बिंदु R के लिए निर्देशांक प्राप्त करेंगे, जो क्रमशः 1,2 और 0,1 के रूप में प्राप्त होते हैं। आइए प्रश्न को हल करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। भुजा AB, भुजा BC तथा भुजा AC के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। आइए बिंदुओं ABC से x1, x2, x3, y1, y2, y3 का चुनाव करते हुए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इन मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित कर और गणना करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 मात्रक प्राप्त होता है। इसी तरह बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R से x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित कर आगे गणना करने के पश्चात त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मात्रक प्राप्त होता है। यहाँ हमने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया है। आइए देखें
दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात कैसा है? त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात त्रिभुज ए बी सी बराबर 1:4।